कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज। वो क्या चीज था कि वी हैड डिस्कस्ड दैट वेलोसिटी follows the direction of acceleration. Eventually, थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से मैच मतलब कि मोर और लेस सेम हो जाएगा। And we had seen also yesterday different examples for that. So that's what we had discussed yesterday. थोड़ा सा quick few questions I'm giving. Okay. हमारा वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, ओके तो बताइए हमारा x क्या करेगा, इंक्रीज, डिक्रीज, जीरो, क्या होगा इंटीग्रल। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन। चलो बोलो, मैं बताता हूँ कौन बोलेगा। विपुल बोलो आप। मेरा वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है ना? यस तो बताओ x क्या करेगा, इंक्रीज, डिक्रीज या जीरो? इंक्रीज डिक्रीज ही करेगा सर, है डिक्रीज ही करेगा। इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करे, डिक्रीज कैसे करेगा सर? ओके वत्सल आप क्या बोल रहे हो? नंदनी बोल रही है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर वो ग्राफ कंप्लीट है तो इंक्रीज करेगा। हाँ कंप्लीट है, हाँ सर तब यही है इंक्रीज। ना, इंक्रीज इधर यस करेक्ट, ये इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज पॉजिटिव, समझ आ रहा है? हाँ एरिया इज सर, area is positive, that's why x will be increasing. Okay, अब बताइए हमारा वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या जीरो रहेगा? हमारा एक्सेलरेशन घट रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज ही करेगा सर, क्योंकि वो भी एरिया तो पॉजिटिव ही है। इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज वत्सल क्या करेगा। बोल रहे हैं? वत्सल हाँ सर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज, यस सर। ओके नंदनी आप बोलो। नंदनी बोलिए। सर इंक्रीज करेगा, लेकिन जीरो मतलब माइनस, मतलब इंक्रीज करेगा। तो इसमें भी देखो क्या है, एरिया पॉजिटिव है, हाँ ठीक है ना, तो सर। इंक्रीज करेगा, समझ में आया? क्योंकि एक्सेलरेशन का एरिया, एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये पॉजिटिव है तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस पॉजिटिव, ये इंक्रीज कर, क्लियर है? यस यस सर। सर ठीक है, तो अगर आपको याद रहे तो मैं आप लोगों को 10 बार बुलवाया था, फिर से आप लोग भूल गए।
याद है क्या 10 बार बुलवाया था? हाँ सर। क्या क्या? When area is positive, then नहीं 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 hello. नहीं 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 tan थीटा नहीं tan नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। मैं 10 बार बुलवाया था। इंक्रीज या डिक्रीज से मतलब नहीं है, मतलब है कि वो हाँ, ग्राफ जो है पी positive. एक्सिस से ऊपर है कि नीचे है, समझ में आया? 5 बार बोल दो। चलिए 5 Increase बार या बोल decrease दीजिए। का मतलब नहीं है। ग्राफ इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब नहीं है, एरिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब मतलब नहीं है इंक्रीज हो। इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब एरिया जो पॉजिटिव एरिया है पॉजिटिव डिक्रीज है मतलब नहीं है, वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज मतलब नहीं है, डिक्रीज एरिया का नहीं। पॉजिटिव नहीं नहीं वत्सल वत्सल, शॉर्टकट मत मारिए। मैं बोल रहा, पूरा बोलना है कि इंक्रीज या डिक्रीज से मतलब नहीं है। अगर एरिया पॉजिटिव है ना, एक्सिस से ऊपर है तो इंक्रीज करेगा, अगर एरिया नेगेटिव है एक्सिस से नीचे है तो डिक्रीज करेगा। पूरा बोलो। इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब नहीं है, अगर एरिया एरिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर ऊपर है तो इंक्रीज करेगा, और एरिया निगेटिव है और एक्सिस से नीचे है तो डिक्रीज करेगा। अगर एरिया पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, निगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। कितनी बार हुआ है? 5 बार बोल दीजिए। 5 बार। इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब नहीं है। एरिया इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब नहीं है, अगर एरिया पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीज करेगा नहीं है, और अगर एरिया एरिया निगेटिव हुआ तो डिक्रीज इंक्रीज करेगा। करेगा, निगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब नहीं है, अगर 3 बार और। इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज निगेटिव से मतलब नहीं है, अगर एरिया पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, निगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब नहीं है, तो इंक्रीज करेगा, एरिया एरिया निगेटिव है तो पॉजिटिव डिक्रीज करेगा। करेगा, इंक्रीज निगेटिव है तो से डिक्रीज मतलब नहीं है, करेगा। एरिया पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, एरिया निगेटिव है तो डिक्रीज। से मतलब नहीं है, बस एरिया अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा और नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। एक बार और बचा है। इंक्रीज और एक बार और डिक्रीज, बचा है। इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब नहीं है, यदि एरिया पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा और एरिया नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। चलिए, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है? हाँ हेलो, सर। हाँ सर। ठीक है। ये दोनों जो है सेम पाथ है, केवल एक ये पाथ में थोड़ा सा ऐसा करके हम लोगों ने एक क्या कहते हैं वो, एक गड्ढा कर दिया है इसमें, ठीक है? स्मूथ गड्ढा है, स्मूथ, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ सर। चलिए अब बताइए, टाइम टेकन फॉर ऑब्जेक्ट 1, ठीक है? ये पूरा स्मूथ है, सारा स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। सर, वो गड्ढा टाइम, है या क्या है? हाँ इसमें गड्ढा नहीं है, इसमें गड्ढा है, समझ में आया? तो ठीक है तो सर। सर मतलब वहां से उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा गड्ढे की वजह से, मतलब गड्ढा में फ्रिक्शन नहीं है ना कोई। नहीं फ्रिक्शन। चलो, let t1 be the time taken for one to reach the, uh, the place where the, the platform is attached, और उसके लिए 2 के लिए t2, ठीक है? तो अब बताइए क्या होगा। सब लोग म्यूट कर लीजिए। चलिए बोलिए एक एक करके, ठीक है? थोड़ा 2 मिनट सोचिए, उसके बाद फिर आप लोगों को बोलना है। बताइए क्या होगा इसे।
सर ग्रेविटी भी है क्या? हाँ है, ऑब्वियसली ग्रेविटी है। और सर डी नंबर ऑप्शन में मास सिर्फ 1 का डिपेंड्स है। अरे मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 और 2 में एक ही ऑब्जेक्ट है भाई। ओ चलिए सब बोलिए एक एक करके। बोलो। सर T1 इज इक्वल टू T2। सर हमको लगता है वही होगा क्योंकि उड़ के। हेलो सर, हाँ हाँ बी नंबर सर, T1 इज इक्वल टू। ठीक। वत्सल। सर T1 लेस देन T2। इवन बेस्ट। चलिए सब लोग म्यूट कर लीजिए, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ तक तो सेम टाइम तक आएगा दोनों, ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन है नहीं। ए तक जो है सेम टाइम है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद ये ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट कम्स हियर, when the object comes here, ठीक है, क्या हो रहा है कि this object will देखो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है ना, ये है g, ऐसा लग रहा है। g का 2 कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये इस वाले कंपोनेंट से वो स्पीड अप हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो g का कंपोनेंट इधर ज्यादा है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है। हाँ सर। ये जो है अभी g का कंपोनेंट जो है देखो क्या है ना, ये इधर एक्ट करेगा, है ना, क्योंकि इधर तो एक्ट करेगा नहीं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज यहाँ पे जो g से, है ना, इधर थीटा इज मोर, हियर थीटा इज लेस, लेट अस से दिस थीटा 2, दिस थीटा 1। तो इस साइड में इसका
कंपोनेंट क्या आ रहा है एक्सेलरेशन का, आ रहा है जी कॉस थीटा 1। म्यूट कीजिए सब कोई। और इधर आ रहा है जी कॉस थीटा 2। बिकॉज थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, g cos theta 2 will be greater than g cos theta 1. Because this acceleration is more, t2 will be less than t1. समझ में आया? हेलो सर। बोलो। हेलो। बोलिए। हाँ सर, वहाँ पे आगे जाके फिर तो ऊपर भी तो जा रहा है सर, तो वहाँ पे घटेगा भी तो सर। हाँ, तो आगे में घटेगा। तो देखो क्या कैसे घटेगा, इसीलिए मैं आपको पहले ऐसा डायग्राम बना के दिखाया। ठीक है, ऐसा डायग्राम। ओके, तो ठीक है, घट रहा है, रिलेटिवली घट रहा है। रिलेटिवली अगर देखो तो है ना, तो ये ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इसका जितना एक्सेलरेशन रहेगा उतना ही इसका भी यहाँ पे इतना ही एक्सेलरेशन रहेगा, जी का कंपोनेंट। हाँ सर। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि जो हमारा बड़ा एक्सेलरेशन था, है ना, ये ऐसा ऐसा रहेगा। This will be the way. ठीक है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो जी कॉस थीटा 2 माइनस जी कॉस थीटा 1। ठीक है, ये एक्सेलरेशन रहेगा और उसके बाद फिर से कितना पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये देखो जी कॉस थीटा 2 है, फिर ये वापस जी कॉस थीटा 1 पे ही आ जाएगा ना, जो इसका एक्सेलरेशन रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। एक और क्वेश्चन है तो ये दोनों रिंग है, मैंने इधर V0 से और इधर इसको V0 से फेंका है। ये A से B जाना है इसको। ठीक है, ये हो गया 1 पाथ, ये हो गया 2 पाथ। ठीक है, यस सर। दोनों को मैंने V0 वेलोसिटी दिया है, किधर, इधर इधर ही दिया है। ये थोड़ा गलत है। दोनों को इनिशियल वेलोसिटी में इधर ही V0 दिया हूं। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे, तो फिर इसमें क्या रहेगा, देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, सी टू ट्रैवल
this entire horizontal portion, let us see this is L. एक के लिए, फर्स्ट वाले के लिए कितना लगा? L by V नॉट लगा, यस और नो सब लोग? हाँ सर। हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ सब सर। क्या बोल रहे हैं? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, चलो दूसरे वाले के लिए क्या हो रहा है कि देखो इधर इसका वेलोसिटी हम लोगों ने v नॉट दिया था। अभी देखो एक्सेलरेशन हमारा किधर है? एक्सेलरेशन तो हमारा नीचे g है कि नहीं? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ। अगर जैसे कि रिंग यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो ये रिंग के नीचे mg लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है n, जो कि नॉर्मल होता है ना? तो वो क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये लेट दिस एंगल भी थीटा, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर। Now this n will be equal to mg sin थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, नहीं तो ये बेंड हो जाएगा ना, वो पाथ ही बेंड हो जाएगा। अभी क्या है, ये इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है इसका, ये थीटा, तो इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, mg cos थीटा इधर लग रहा है, डिवाइडेड बाय g cos थीटा, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है किस साइड, दिस साइड, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो पहले अभी देखो मेरा वेलोसिटी तो शुरू में इधर था है ना, v नॉट, दोनों का इधर ही था v नॉट, 1 का भी इधर था v नॉट, 2 का भी इधर ही था v नॉट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, क्लियर है? अभी ये v नॉट है और इसको मैं इस साइड दे रहा हूं g cos थीटा एक्सेलरेशन, तो जो भी इसका g cos थीटा का कंपोनेंट रहेगा एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी को इस साइड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा ना, ये v1 जो रहेगा ग्रेटर देन v नॉट ही होगा ना। यस सर। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। और इसके बाद फिर क्या होगा कि हाँ, फिर देखो क्या होगा कि क्या हो गया कि आपका वेलोसिटी जो है ना, यहाँ से बढ़ के ये v नॉट से बढ़ के यहाँ तक कुछ सपोज v1 हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये mg इधर लग रहा है, n इधर, तो फिर mg cos थीटा इस साइड लगेगा, ठीक है, अगर थीटा में ये ले रहा हूं तो। अब ये क्या करेगा, जो वेलोसिटी v1 बढ़ गया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अभी ये g cos थीटा वाला कंपोनेंट इधर इस वेलोसिटी को कम करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन से, है ना, इधर v नॉट ही हो जाएगा, पहले v नॉट था, फिर इधर बढ़ जाएगा v1 और फिर v नॉट ही हो जाएगा। समझ में? यस क्योंकि ये सर। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसका आपको कुछ ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि आपका क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन, देखो क्या हुआ कि एक्सेलरेशन आपका शुरू में बढ़ा, फिर एक्सेलरेशन ने घटाया, ये ग्राफ एक्सेलरेशन का कुछ ऐसा है,
समझ में आया? हेलो, हाँ सर। सर समझ गया। समझ में आ रहा है? व्हाट्सएप को समझ में आया? हाँ सर। ये ग्राफ एक्सेलरेशन का कुछ ऐसा है। तो क्या हो रहा है कि देखो वेलोसिटी, क्योंकि दिस एरिया एंड दिस एरिया पॉजिटिव नेगेटिव इज सेम, तो वेलोसिटी आपका v0 से स्टार्ट होगा, इंक्रीज करेगा, v1 पे जाएगा, डिक्रीज करेगा, फिर से v0 पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। फिर v1 समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो सर दोनों इक्वल हो गया ना, मतलब क्या? जब हाँ बढ़ा हाँ, फिर दोनों तो इक्वल हो गया। हाँ, दोनों इक्वल हो गया, लेकिन क्योंकि बीच का जो वेलोसिटी है v at any time t is greater than v0। यस सर। देखो हाँ, इसका vt ग्राफ कैसा आएगा, इसका vt ग्राफ कैसा आएगा, इसका vt वो ग्राफ बढ़ा आएगा या ऐसा। फिर था, लेकिन वी नॉट से हमेशा ज्यादा ही रह गया। ये ऐसा रहेगा, v0 रहेगा vt ग्राफ। समझ में आया? हाँ सर समझ गया। ठीक है, यस समझ में सर। आया? हाँ यस सर। और दूसरे का v0 ग्राफ ऐसा है, दूसरे का vt ग्राफ ऐसा है। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। और नो? यस सर। ठीक है, तो अभी देखो मेरा दोनों का एरिया, ये पूरा और ये पूरा एरिया हमारा सेम होना चाहिए, है ना? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये मैं केवल vx का बात कर रहा हूँ। हाँ यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ तो ये सर। एरिया अगर a है तो ये एरिया भी a होना चाहिए। हाँ तो अगर सर। आप देखो इसके पास, क्योंकि ज्यादा ये है ना, दिस इज जस्ट रेक्टेंगल, एंगल है प्लस एक कर्व भी है, तो कम t1 में ही पूरा कर लेगा। हाँ सर यस सर। हाँ सर। समझ गया। हाँ यस सर। सर। ठीक है, ये एक वे है समझने का। दूसरा वे समझने का ये है कि मेरा हर टाइम में देखो क्या हो रहा है कि लेटेस्ट से अगर इसका मैं vt रखता हूं तो हर टाइम में मेरा वेलोसिटी t जो है v0 से ग्रेटर है, ठीक है नहीं? यस ग्रेटर सर। देन इक्वल टू हो गया, जीरो पे इक्वल टू था और लास्ट में इक्वल टू। तो अगर वत्सल मेरे घर, है ना, वत्सल जो है, वत्सल और विपुल में रेस हुआ, ओके, देयर इज रेस, और वत्सल क्या किया, वत्सल जो है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। विपुल क्या किया, विपुल भी 10 से ही स्टार्ट किया, लेकिन बीच में विपुल ने 11 कर दिया, फिर 12 कर दिया, फिर 13 कर दिया, फिर 14 कर दिया, उसके बाद फिर से 14 के बाद 11 10 11 13 12 11 10 किया। समझ में आया? हाँ हाँ सर कौन हर जल्दी जगह पे पहुंचेगा, जाता है। कौन जल्दी पहुंचेगा? बिल्कुल। विपुल पहुंचेगा, क्योंकि वत्सल तो 10 से ही चल रहा है ना। यस क्लियर हाँ है? सर। हाँ सर क्लियर है। तो ऑल्दो उसका वेलोसिटी लास्ट में घट रहा है, लेकिन वो घट रहा है तब भी वो घटा हुआ वेलोसिटी भी उसका वेलोसिटी, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी उससे ज्यादा है। समझ में आ रहा है सब लोग? यस हाँ सर। सर समझ गया। तो ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर लेकिन ये दूसरे वाले को तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है। नहीं, हॉरिजॉन्टल, हम लोग केवल हॉरिजॉन्टल का बात कर रहे हैं, vx का। ओ, हम लोग पूरा पाथ नहीं ले रहे हैं। पूरा नहीं, पूरा पाथ ही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में केवल vx ही जाना है ना। हाँ सर। ठीक है, हमको नीचे से मतलब क्या है, हमको तो केवल इधर देखना है ना। तो इधर इनिशियली मेरा वेलोसिटी v0 था, है ना? अभी इसका भी ये रिंग भी जो है हॉरिजॉन्टल ही v0 से फेंका गया है, ठीक है? फिर यस, ये ऐसा हो गया, दैट्स ओके। बट द पॉइंट इज अगेन हियर, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है इधर आ रहा है g cos थीटा,
ठीक है, तो वो इधर के वेलोसिटी को बढ़ा ही रहा है, घटा नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यस क्लियर सर। है? यस सर। यस सर। ठीक है, एकदम क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, उसका एक और आप सिंपल सा एक प्रूफ देख सकते हो, एक और। ठीक है, अब क्या करो, एक ऐसा करके रिंग लो। ठीक है, ये इधर रिंग है, ये इधर रिंग है, समझ में आया? हाँ सर। दोनों को वेलोसिटी 0 दे दो, 0। तो क्या होगा, ये तो यहीं रह जाएगा, ये देखना इधर चला जाता है। हाँ हाँ यस। सर। हाँ समझ सर। में आया? अब समझ हाँ गई। मतलब और अच्छे से। हाँ, अब आया सर। समझ में आया? हाँ सर। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी जो है बढ़ता जाता है ना? हाँ सर। ठीक है ना, इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। ठीक है, यस इधर भी सर। बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, ऐसा है। समझ में आ रहा है? यस और सर। फिर यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसका इधर वेलोसिटी फिर v0 ही हो जाता है, लेकिन इधर 0 रहता है, 0 हो जाता है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देते हैं, मतलब कि 2 मार्क्स का ही पूछेंगे, लेकिन पूछ देंगे। इसमें देखो, इसमें 10 मार्क्स का कुछ आप नहीं पूछ सकते, 2 मार्क्स का ही रहेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आया ना अच्छे से? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग ने अभी ऑब्जेक्टिव किया, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, क्लियर हो गया? यस हाँ सर। सर। तो जब ये क्लियर हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया। हाँ सर। हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया। हाँ सर। ठीक है, यस। बोलिए, कुछ क्वेश्चन है क्या? सर अगर वो थोड़ा स्लैंट होता तो? स्लैंट मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता तो? स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, थोड़ा सा टेढ़ा रहता, मतलब तो फिर जो भी ज्यादा स्लैंट है वो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। और समझ में आया? चलो, यस सर। हाँ सर। हाँ सर। काइनेमेटिक्स अच्छे से कर लिया तो बहुत, आपका आगे का जर्नी बहुत स्मूथ। चल, थोड़ा सा और हम लोग डेफिनेशन वाइज चलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड बाय टाइम। स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को कैसे लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अरे, सेम ही चीज आप बोल रहे हैं अब।
मैं पूछा कि मेरा घर कहाँ है, बोले मेरे आपके सामने, आपका घर कहाँ है, मेरे सामने, और दोनों का घर आमने सामने। ऐसे नहीं होता। स्पीड को कैसे लिखोगे आप, डिनोट कैसे करोगे, है ना? एक्स, वी, टी, ए, एस, यू, सर वी ये सब है ना? हाँ हाँ, सर। कैसे डिनोट कैसे करोगे? हाँ सर, सर वेलोसिटी वी का से प्लस क्या? सर वी वेलोसिटी से का प्लस यू से। सब लोग म्यूट कीजिए, ठीक है? एक एक करके मैं पूछता हूँ। चलो वत्सल बोलो, वेलोसिटी को आप कैसे डिनोट करोगे? हाँ सर, वी से भी कर सकते हैं, यू से भी। हैं? फट, महागलत। जी से भी यू से भी महागलत। चलो विपुल आप बोलो, स्पीड को कैसे डिनोट करोगे? बोलो। मीटर पर सेकंड सर। छोड़ो, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। स्पीड को हम वेलोसिटी लोग, मैग्नीट्यूड हाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे होता है? ये होता v के ऊपर ऐसे और साइड में है, मॉडुलस। ये समझ में आया? ये होता है स्पीड, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। विपुल और वत्सल है, ठीक है? और हाँ, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है? यस सर। हाँ समझ हम्म? गए सर। यस सर समझ गए। हाँ सर। ये मॉड वी कैसे आएगा जब वी एक्स और वी वाई है हमारा कुछ भी? तो ये मॉड वी को हम लोग कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो समझ में आया? हाँ सर। यस। ठीक है? So this is the way by which we find out what is the distance, okay, and what is the speed. That's the way to find out. Okay, तो हमेशा याद रखिए, ठीक है, कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ v dt करते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्टेंस नहीं होता है। This is displacement, this is not distance. Distance हमारा रहता है integration of mod v dt. So one easy way to do this is to find out the distance is, अब अपना है ना, कोई भी स्पीड टाइम ग्राफ जैसा भी रहे, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा भी रहे, उसको फाइंड आउट करो, उसका स्पीड टाइम बना लो, समझ में आ रहा है? यस सर। और इसका डिस्टेंस निकाल के, और इसका डिस्टेंस निकाल के, इसका एरिया निकाल के ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर।
हाँ सर। इसमें क्या है देखो, सब पॉजिटिव है, ठीक है। यस सर। चलिए अब हाँ एक क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड, समझ में आ गया? हाँ सर। चलिए बनाइए, ठीक है बनाइए, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट।
हो रहा है? हेलो, सर 2-3 मिनट वेट कीजिए सर। ठीक है, 5 मिनट। हेलो सर। हेलो सर।
बोलिए। सर 1 आंसर आया। गलत। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस टी 60 प्लस 4 है ना, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ठीक है, यस और नो? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ऐसा कुछ रहेगा? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ये दोनों कितना आता है? ठीक है, इसको 60 हटाओ, 5t कर लो, 5t। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 4 हो गए, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम हो गया। स्पीड टाइम इसको बना लो कैसे? नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यस यस सर। सर। क्लियर है? हाँ अभी सर। देखो डिस्टेंस हाँ निकालना है। ठीक है, अभी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ये। समझ में आया? समझ में आया? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इसका हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। हाँ सर, समझ गया। ऐसे बनेगा सर। हम्म, तो सर इसमें ग्राफ का कहाँ रोल है? ग्राफ का रोल है ना,
देखो ये कहाँ आपको स्विच करना है, ये कहाँ से आ रहा है, ग्राफ से आ रहा है। हाँ ये देखो मैं क्या किया हूँ, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये माइनस हो गया ना। हाँ हेलो, यस सर। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर हाँ। ठीक है, ये देखो कितना हो रहा है, 1/3 -5/2 + 4। थोड़ा ये सब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। -4³ कितना हुआ, 64 - 1/3 + 5/2 4 square 8 sorry 16 -1/2 -4 × 3 कितना आ रहा है, 1575/2 -21 -12 कितना हुआ, 75 -42 -24/2 66 9/2। देखो ये 9/2 पॉजिटिव आ रहा है, समझ में आया ना, नहीं तो नेगेटिव हो जाता है। अगर आप 0 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। 6 हुआ, 2 - 15 + 24 26 - 15 11/6। क्लियर है? वो ये भी पॉजिटिव आ गया। 125 - 64/3 माइनस 5/2 25 - 16 9 + 4। समझ में आ रहा है? ये डिवाइड बाय 6 36 + 24 कितना हुआ, 36 + 24 60 61 61 × 2 minus 45 × 3 plus 24। समझ आ रहा है? और ज़्यादा कैलकुलेशन हो रहा है। 122 माइनस 45 × 3 कितना हुआ, 135 प्लस 24 डिवाइड बाय 6 हुआ 122 माइनस 135 146 11/6 ये भी हो गया। ठीक है, 11/6 प्लस 11/6 9/2 कितना हुआ, 49/6। समझ में आया? इतना मीटर है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। समझ में आया? हो यस जाएगा आंसर 9/30। क्लियर है? यस हेलो, सर। हाँ सर क्लियर। क्लियर है? कैसे करना है, क्लियर है? वहाँ और पे वही जो इंटीग्रेशन में निगेटिव किए सर, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा इंटीग्रेशन में नेगेटिव, हाँ वो मैंने, देखो जब मैं इधर से ये ग्राफ से ये ला रहा हूँ तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। हाँ तो सर मतलब कहाँ पे निगेटिव करेंगे ये कैसे बताएंगे? उसका रूट से t² - 5t + 4 = 0 का रूट क्या है,
मतलब कि 2 रूट होगा ना इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बताया होगा ना। हाँ सर। t-1 और t-4 हो जाएगा। नहीं समझना है। चलो उसका रूट निकालेंगे तो उसका रूट सर नेगेटिव मिल जाएगा। रूट नेगेटिव, मतलब उसका रूट निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का नेगेटिव। हाँ देखो आपका जो नेचर ऑफ ग्राफ है समझ में आ गया ना आपको। 1 से पहले पॉजिटिव है कि नहीं? 1 से पहले सर। पॉजिटिव है और 4 के आगे पॉजिटिव है, बीच में हाँ नेगेटिव है। तो जो यस नेगेटिव है तो उसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा ना स्पीड में बदलने के लिए। वेलोसिटी आपका नेगेटिव है लेकिन स्पीड तो नेगेटिव नहीं होता। यस हाँ समझ सर। गए सर। वही है। और वही आपका क्या कहते हैं, वही आपका अगर एवरेज वेलोसिटी रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी रह जाएगा आपका 11/6 प्लस 11/6 माइनस 9/2 माइनस 5/6 हो जाएगा। माइनस 5/6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1/6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? माइनस 9/2 क्यों होगा? क्योंकि 9/2 नीचे है। हाँ सर। हाँ सर नीचे। हाँ सर। माइनस 1/6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? सर उतना समझ हाँ? में नहीं, उतना इतना अच्छे। समझ में नहीं है मतलब क्या चीज है? सर एक बार समरी बता दीजिए, समझ में नहीं है। समरी सिंपल सा है। समरी मेरा यही है डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड वी डी टी, खत्म बात। वही मैंने किया है। देखने में सिंपल लगता है लेकिन कैलकुलेशन करोगे तो उसमें तो पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हाँ सर। हाँ मॉड सर। वी है तो उसको पॉजिटिव लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? हाँ सर। यस अभी सर। आपका अगर आपका वेलोसिटी सपोज आपका वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकेंड और टाइम आप 10 सेकेंड तक चले तो कितना आप कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? -2 मीटर पर सेकेंड इंटू 10, यस और नो? हाँ सर। यस यस सर। कितना हुआ? -20 मीटर्स। वही हेलो अगर सर। आपका इस, हाँ बोलो। बस वही सर लास्ट क्वेश्चन में बस अलग से उसको सर जो मॉड लेना है ना सर, वो मॉड निकालने बता दीजिए ना सर। वो वाला तो समझ में आ रहा है। मॉड हाँ इसमें क्या नहीं समझ आया, बोलिए पूछिए। जैसे t² - 5t + 4 था ना, हाँ तो उसका मॉड कैसे लेंगे? इसका मॉड तो देखो, मॉड क्या है कि सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हम लोगों ने। वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आया, यस और नो? हाँ हाँ सर सर हाँ सर। वो समझ अभी में उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उसको उल्टा करेंगे कि नहीं, यस और नो? हाँ यस हाँ सर। सर। स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो जहां पे हाँ सर। नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करेंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ सर। है ना? तो हाँ कहां सर। से कहां उसको पॉजिटिव करने का जरूरत है? 1 से 4 के बीच में, क्योंकि हाँ पहले तो सर। पॉजिटिव है ही। पूरा अगर निगेटिव कर दोगे तो, समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। तो 1 से 4 आप उस फंक्शन को निगेटिव करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। वही मैंने किया, -t² + 5t - 4। गेटिंग, यस और नो? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है। समझ में ये मतलब कि उतना है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है? तो पर हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। समझ में आया, यस और नो? तो हाँ जब आप उसको उसको आप पॉजिटिव, तो जब आप इसका ये यू हैव टू कैलकुलेट ना मॉड वी डी टी ना। तो मॉड वी डी टी में आपका जब मॉड वी क्या होता है? मॉड एक्स, मॉड
ऑफ fx क्या होता है? mod of fx is equal to fx if fx is greater than 0. mod of fx is equal to minus fx if fx is less than 0. नहीं समझ में? सर उसको यूज कर ये समझ गया सर, बस एक पार्टिकुलर टाइम में उसको जब करना है सर तो तो करो देखो आप मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे, ठीक है? मैथ्स ये मैथ्स है, लेकिन मैथ्स थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। मॉड ऑफ एफएक्स जो हम लोग लिखते हैं क्या होता है? समझ में आ गया? हाँ सर, यस सर यस सर, सब लोग समझ में आया? हाँ सर, हाँ वही सर। मैंने किया है। तो मॉड एफएक्स है, ठीक है? मैं एकदम मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया हूँ, समझ में आया ना? तो मॉड वी ऑफ डी टी है, तो मॉड वी ऑफ डी टी, तो मॉड वी क्या है? मॉड वी इज इक्वल टू v when v is greater than 0 and mod v is equal to minus v when v is less than 0. That's what I did here. हाँ सर सर उसके Clear है? बाद ये बस उसका वो सॉल्व किए ना सर उसके बाद हाँ सॉल्व किए, तो बस सर वो इनका, हाँ बोलो। वो नहीं आता है सर करने, वो ऊपर में जो 4 और 1 है फिर 5 और 4 है, तो उसको कैसे फिर अच्छा ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये आपको समझ में आ गया ना? इंटीग्रेशन जो मैं किया समझ में आया ना? हाँ सर हाँ सर, इंटीग्रेशन। वो ठीक है? समझ हाँ सर समझ। अब ठीक है, अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि देखो हमको तो यहाँ ये एरिया चाहिए ना। हाँ हाँ सर हाँ सर। देखो मुझे तो ये एरिया चाहिए, यस और नो? यस सर। यस सर, दिख रहा है ना? तो मुझे ये एरिया चाहिए, तो वो एरिया मुझे कैसे आएगा? तो मैं इंटीग्रेशन किया, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आपका वैल्यू है उसको आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट करो, वही मैंने किया। इसका जो वैल्यू आया इंटीग्रेशन से उसको मैंने लोअर से अपर लिमिट तक इंटीग्रेट किया, तो इसलिए वो ये आ जाता है, क्या कहते हैं, यू गेट अ वैल्यू ऑफ द एरिया, ये एरिया आ गया, ठीक है? समझ में आया? ये समझ में, ठीक है? यस सर वो और समझ क्योंकि 1 से 4 जो है आपका शुरू में नेगेटिव हो जाता है, इसीलिए मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद फिर 1 से 4 मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है? 9/2 आ गया, और फिर लास्ट में फिर से 4/5 इंटीग्रेट किया, फिर 11/6 आ गया। समझ में आ गया? तो अगर आप देखो ये सिमेट्रिकल नेचर ऑफ ग्राफ है ना? यस सर सिमेट्रिकल नेचर ऑफ ग्राफ है कैसे कि देखो ये t² - 5t+4 क्या हो, ये t ये 2.5 पे सिमेट्रिकल है, इधर का और इधर का दोनों का सेम देखो, 0 से 1 और 4 से 5 कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट है, लेकिन दोनों का 11/6 ही आ रहा है, समझ में आ रहा है? एरिया सिमेट्रिकल है ग्राफ, इसीलिए हाँ सर। x² का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है ना? क्लियर है? हाँ सर यस सर थोड़ा देखो मैथ्स बहुत लिंक्ड है फिजिक्स से, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं मैथ्स में आपको फेयर गुड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ और इंटरेस्टिंग है,
It's not very difficult. क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन बनाएंगे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो किया, बट वो करते कैसे है सर? हो गया बस, जैसे कि टी क्यूब बाई 3 है, टी क्यूब बाई 3 है, इसको 0 से 1 कर दो तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब बाई 3 जो टी है ना, हाँ 1 सर। माइनस मतलब कि हाँ वैसे करो। पहले ऊपर 5 वाला टी स्क्वायर बाई 2 है तो 5 इंटू, है ना, अगर अगर सपोज 4 से 1 से 4 कर रहे हैं तो 5 इंटू टी स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये वही तो मैंने किया। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर पूरा वैल्यू निकाल के लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम आएगा ना? सब्ट्रैक्ट क्यों कीजिएगा? सब्ट्रैक्ट क्यों, प्लस करना है ना। नहीं सर, हम लोग को उसके बीच का एरिया निकालना है ना, हाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। हाँ तो पहले हम t का वैल्यू 1 रख देते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर 4 का वैल्यू रख के पूरा सॉल्व कर देंगे और फिर माइनस करेंगे तो सेम आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे है, जैसे कि v इज इक्वल टू टी है सपोज, है ना, तो आपका v dt होगा ना, तो टी स्क्वायर हो जाएगा ना, टी स्क्वायर बाई 2 होगा ना। अब केवल टी पे वो तो आप मैथमेटिकली फंक्शन ही आपका गलत हो जाएगा। सही में है? हाँ सर। वैसे नहीं आएगा। ये आपका वे, दिस इज द वे टू डू इट। समझ में आया? यस सर। यस सर। ऊपर से जा रहा है क्या? क्लियर है, सिंपल सा चीज है, क्या है इसमें? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। कितना टाइम हो गया? 4 कितना? 5 एक और क्वेश्चन ले, एक और क्वेश्चन। बस कैलकुलेशन हाँ सर, वो बस वो बता दो। क्या 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 बता? वही सर, प्रोसेस सर एक अलग से बता देते ना, वो इंटीग्रेशन मतलब वो पूरा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। ये इंटीग्रेशन, वो सर अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को रुको कैसे रुको यूज? रुको ना, मैं कर देता हूँ। टी स्क्वायर प्लस 3t dt, ठीक है, ये 0 से 2, 0 हटाओ, 2 से 3 कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेट, तो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट? 2 माइनस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2। हेलो सर, 2 और 3 वही 2 पॉइंट है, जैसे 1 और 4 था, यही ना सर? नहीं नहीं, ये हाँ कोई सा भी पॉइंट है, हम इंटीग्रेशन केवल दिखा रहे हैं इसमें, यस। कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इंटीग्रेशन कैसे करते हैं समझ में आ गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं समझ में आया? हाँ सर। हम्म। यस सर। हाँ सर, समझ गया। समझ में आ गया?
आगे समझ में इंटीग्रेशन क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। हेलो। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। चलिए यस सर। थोड़ा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एकदम सिंपल है। ओके ठीक है। याद रखिएगा एक्स है ये। हो गया।
हेलो, क्या हो गया? हेलो, हेलो, अरे, हो गया ना सब कुछ से? क्या आंसर? हेलो, हेलो, तो सिंपल सा सवाल है। हेलो, हेलो, एक एक करके बताइए। विपुल हो गया? हाँ सर, मतलब पूरा नहीं हुआ है सर। वत्सल, आंसर बताइए वत्सल। नंदनी, आंसर बताइए। हुआ नहीं अभी तक? नहीं सर। 1.6 आएगा शायद सर। 1 पॉइंट थोड़ा करीब 1.666666 है। गुड। बाकी लोग? हेलो, हाँ वत्सल। हाँ सर। आंसर? हेलो, बना नहीं सर पूरा। 3 क्या? हो गया। हो गया सब लोगों का? Okay, v is equal to dx by dt, correct? यस सर। यस सर। ठीक है।
चलो इसका ग्राफ बना लो। देखो v इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा रहेगा, माइनस एक्स का ऐसा हो जाएगा। ओके, हाँ सर। और 2 है ना, -2x का भी ऐसा ही रहेगा, केवल वो श्रिंक और ये करेगा। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स में हम लोग कर लेंगे। और +2 कर देने का है ऊपर, उसको ऊपर इसका दो। समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना। जब t 0 है तो हमारा 2 रहेगा, जब t 1 है तो 0 रहेगा। यही है, और क्या है। ठीक है, ये v हो गया, ये vt, इसको आप स्पीड टाइम में बना लो। ठीक है, तो क्या है, 2 1 - t ना। ठीक है, चलो इसका क्या एरिया निकाल, इसका तो एरिया ऐसे ही निकल जाएगा, इसमें क्या, इधर ही कर लो ना, इधर ही कर लो। क्या था, यही एरिया निकालना है ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हुआ, 1। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है ना। और इधर क्या है, 2 है ना, 1 - t है ना, तो 3 सेकंड तक ना, तो 3 माइनस है ना, 1 - 3 -2 -4 हो गया। ये एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना हुआ, ये 3 है। हाफ इंटू 2 इंटू 4 कितना हुआ, 4 हो गया। ये 1 हो गया, ठीक है नहीं, -4 हुआ। हाँ सर। 1 हो गया, ये 4 हो गया, 5/3 हो गया। इजी हाँ है ना, सर। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? हेलो सर। हाँ, तो मेरा और इजी है मेथड। बोलिए। सर x इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर में ही हम t के जगह 1 2 और 3 पुट कर लिए और तीनों का पोजीशन को ऐड कर दिए और पॉजिटिव बना दिए, तो मेरे को डिस्टेंस निकल गया और फिर 5/3 कर दिए। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर मतलब t का वैल्यू 1 पुट किए तो 1 आया, 2 पुट किए तो 0 आया। आपने क्या किया, t का वैल्यू 0 किया, 1 किया और 3 पुट किया, ये ना। 2 भी सर, 2 भी। 2 किया, हेलो। 2 क्यों, हाँ 2 क्यों? क्योंकि सर हम लोग को 3 सेकंड तक का निकालना है ना। हाँ 2.5 क्यों नहीं?
है 2.5 क्यों नहीं पुट किया? हाँ तो बोलो 0 पे कितना आ रहा है, 1 पे कितना आ रहा है, 2 पे कितना आ रहा है, 3 पे कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। 0 पे कितना आया? 0 है। 0। 1 पे कितना आया? 2। 1 2 पे पे 1 कितना आया? 4 माइनस 0। 3 पे कितना आया? 6 माइनस 9 माइनस 3, यही ना? लो सर, सर हेलो 1 पे 2 आएगा, हाँ 1 बोलो। 1 आएगा, 1 आएगा सर, 1 1 पे पे 1। ठीक है चलो 1 पे 1। तो अब बताओ क्या किया? हाँ सर, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 3। 4 हुआ। नहीं सर, मतलब 1 से 4 हुआ। मतलब 0 से 1 आने में 1, और फिर 1 से वापस 0 जाने में एक और 1 ना सर। ओके, तो आपने ऐसा किया है ना? तो आपने क्या किया, पूरा ये ग्राफ बना दिया। XT ग्राफ बनाया आपने, है कि नहीं? ये 0 पे और 2 पे ये ऐसा आएगा, ऐसा कुछ आएगा। समझ में आया? आपने ये बनाया, फिर हाँ सर, फिर सबको ऐड कर दिए तो डिस्टेंस निकल गया मेरा। अगर 4 सेकंड तक बना रहता तो क्या करते हैं? 4 तो सेकेंड फिर तक 3 नहीं लेके 4 लेते हैं। हाँ नहीं सर, 3 भी लेते, 4 भी चलिए लेते। बोलो। 4 में क्या है? 4 2 नहीं 8 माइनस 16 माइनस 8। चलो अब बताओ। हाँ सर, तो -3 से -8 जाने में उसका 5 यूनिट्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्टेंस में भी 5 यूनिट्स ऐड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बेसिकली आप क्या बता रहे हो? ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा कुछ इसका मूवमेंट हो रहा है। ये पहले x जो था ऐसा गया, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ लीनियर मोशन, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। ओके फाइन फाइन। दिस इज व्हेन यू हैव अ 1D मोशन, है ना? क्या करते हैं, ओके फाइन। ये जब आपका टी स्क्वायर है ना तब फिर काम कर जाएगा। टी क्यूब में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसे जाके फिर शायद ऐसे आए, ऐसे हो, मे हो सकता है। इसका 3 रूट आएगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हेलो, तो पावर 4 में इसका 4 रूट आएगा, ठीक है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा सकता है, समझ में आया? तो ऐसा है, ठीक है। ये वाला सेफर है मेथड। You just calculate v speed v into t मॉड करके कर दो, ठीक है। क्लियर है? हेलो, हाँ सर। सब लोगों को क्लियर हुआ? विपुल, वत्सल, नंदिनी, तीनों। विपुल इज इट ओके? डन? यस सर, डन। वत्सल डन? यस सर। नंदिनी यस डन? ठीक है डन सर। चलिए, तो इसके ऊपर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, अच्छे से बैठ के करना। ओके, मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, आपको बता दीजिए ना। काबिल बताइए। देखते गाना खरीद ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन
2 माइनस 2t का ग्राफ है कि नहीं? हाँ सर। ये हम लोगों को देखना है। तो y इज इक्वल टू टी मुझे पता है, यस सर। ये हो गया। हाँ सर। y इज इक्वल टू माइनस टी हो गया ये, यस सर। ठीक है। किधर से भी रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है, क्लियर है, ये ओरिजिन पे हाँ सर। है ना। तो ये अब मेरा ये -1 है तो ये 1 होगा, ठीक है। हाँ सर। सही है, क्लियर है। हाँ सर। ऊपर शिफ्ट कर दो 2 से। और ये 1 हो जाएगा। कैसे? ये 1 पुट करके y 0 कब आएगा? जब t 1 हो गया, ये ग्राफ आ जाएगा। क्लियर है? हेलो, हाँ सर। ठीक है, डन। यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं। थैंक यू सर। विपुल कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, ठीक विपुल, है। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।